हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी G20 समिट करके बहुत ही एक तरह से गौरवान्वित हो रहे हैं और उनके चाहने वाले बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे उस सातवें आसमान पर हों। लेकिन मुल्क में हालात बहुत खराब हैं, माइनॉरिटीज के खास तौर पर। और अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई है क्रिश्चियंस के खिलाफ, जो हमलों की तादाद बढ़ी है न सिर्फ मणिपुर में बल्कि मुल्क भर में, वो बहुत ही अलार्मिंग है। क्या क्रिश्चियंस ज्यादा अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं? क्या हालात हैं मुल्क के? और क्रिश्चियंस अब किस तरह से, वो क्रिश्चियंस जिन्होंने मुल्क के बहुत लोगों को अच्छी तालीम में मदद की है, जिन्होंने चैरिटी के काम किए हैं इस मुल्क में, और आप गिनते चले जाइए जितने भी शायद बड़े और कामयाब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन स्कूलों से पढ़ करके और बाद में फिर हायर एजुकेशन की है। लेकिन स्कूलों का ग्राउंड वहीं से है और वहीं से तालीम हासिल करके वो आगे बढ़े हैं। इस वक्त क्रिश्चियंस के खिलाफ ऐसे हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? क्या कुछ क्रिश्चियंस, ईसाई क्या कुछ सोच रहे हैं इस सिलसिले में? अभी हाल ही में जो G20 मीटिंग हुई, उसमें जो बाइडेन को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और उन्होंने ताइवान में जाकर के ये बात कही कि वो जो सोशल इनजस्टिस और जो कम्युनिटीज के बीच में जो गैर रवैया अपनाया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने मोदी जी के साथ बात की। इन सब इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, और जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के। हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, शुक्रिया। आप बताइए कि ये जो ताजा कुछ रिपोर्टें आई हैं, आप खुद मणिपुर भी गए थे कारवान मोहब्बत डेलीगेशन में, और इसके बाद अब जो ताजा रिपोर्ट आई है, जो मैंने वायर से पढ़ी है, वो काफी अलार्मिंग है। 2022 से ज्यादा 2023 में, और मुसलसल इन हमलों की तादाद बढ़ रही है जिसका शिकार क्रिश्चियंस हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सबको? सब क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये वो अर्जुन का तीर नहीं है जो सिर्फ मच्छी की आंख के ऊपर हो। ये वो तर्कश है जिसमें मुसलमान और ईसाई और दलित और ट्राइबल सबों के ऊपर तीर चल रहा है। तो सिर्फ ये कहना कि ईसाई कट रहा है पूरी तरह सच नहीं होगा। पूरी तरह सच ये होगा कि सब कट रहे हैं, जो अखिलतों के हैं, जो गरीब हैं। और आंकड़े आज हमारे पास ईसाइयों के हैं, यही फर्क है। कल मैं आंकड़े मुसलमानों के, परसों दलितों के भी ले आऊंगा, और ये सरकार से भी मिल रहे हैं। सरकार नहीं चाहती कि कोई सच्चाई सामने आए। सच्चाई नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती कि कोई उससे सवाल उठे। और कितनी शर्म की बात है, बाइडेन ने कितना बड़ा थप्पड़ हमारे मुंह पर डाला है, मारा है, कि वियतनाम जाके वो कह रहे हैं एक तरीके से कि मेरे को हिंदुस्तान में बोलने नहीं दिया गया। यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं नई दिल्ली में नहीं बोल पाता हूँ, यहाँ के बताऊंगा कि मैंने मोदी को कहा है कि सब लोग अखिलतों के और ह्यूमन राइट्स के ऊपर ध्यान दो, सिविल सोसाइटी के ऊपर ध्यान दो, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान दो। नसीहत वो दे रहे हैं, और हम यहाँ पे विश्व गुरु बन गए। हम विश्व गुरु हैं गरीबों को सताने के। हम विश्व गुरु हैं झुग्गियां झोपड़ियां तोड़कर उनके ऊपर एक हरा टाट बिछा के लोग समझे कि घास हो गई आई है। लोगों की आंख में धूल डालने में विश्व गुरु हो गए हैं। कितने शर्म की बात है। और G22 कह सकते हैं, क्योंकि दो नए उसमें आ गए नुमाइंदे। जो G20 था, ये याद किया जाएगा गरीबों को सता के उनको छुपाने के लिए। ये याद रखा जाएगा करोड़ों अरबों रुपया किस वाहियात तरीके से खर्च किया गया, जैसे छापते हो नोट।
किस तरीके से चल गया। ये याद किया जाएगा कि 2 दिन तक हम लोगों को अपने कमरों में बंद रखा गया, सड़क पे चलने की इजाजत नहीं है, दिल्ली जा नहीं सकते, दिल्ली से आ नहीं सकते, उनके लिए याद रखा जाएगा। मगर ये साल हम लोगों के लिए याद रखा जाएगा, खासकर ईसाइयों के लिए, कि इसमें शायद अभी 8 महीने पूरे हुए हैं, नवा चल रहा है, उतना हो चुका है जो कई बारी पूरे 365 दिन में नहीं होता। और आज से 10 साल बाद तो इसका आधा हुआ करता था। 10 साल पहले 10 साल पहले 20 साल पहले तो कुल मिला के 47 से लेके 97 तक सिर्फ 55-60 किस्से हुए थे। 97 से 98 से जब से भाजपा आई तब से ये एकदम निखरा बढ़ता चला गया, और अब चरम सीमा पे हो। और क्यों ना हो, सरकार का एजेंडा है अखिलेशों को डरा के रखने का। सरकार ने खुली छूट दी हुई है संघ परिवार के लोगों को, चाहे आप मणिपुर में देख लीजिए, चाहे आप न्यू जो दिल्ली के पड़ोस में, और जो हमारे पास क्रिश्चियंस का डेटा है उस तरीके से देख लीजिए, चाहे वो हरिद्वार ऋषिकेश या वो छत्तीसगढ़, खुलेआम कहा जाता है कि इनका नामो निशान मिटा देंगे, और डेटा बता रहा है कि उस तरफ जाने में इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। अच्छा, कुछ महीने पहले एक इंटरनेशनल जेनोसाइड्स के एक्सपर्ट हैं, कहीं यूरोप में शायद, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड होने वाला है। अभी हमने इससे पहले ही मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ एक तरह से जेनोसाइड जैसी हालत देख ली है। क्या अब किस तरह से क्या होगा इस देश में जहां लोग चैन से जिंदा रहने के लिए एक तरह से वो तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और उन्हें नहीं मालूम कि वो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। ये इंडिविजुअल लेवल पर महसूस करने की बात है। इंसानी नफ्सियात अगर वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगे तो तरक्की, बाकी और चीजें सब पीछे रह जाती हैं। जान बचाने की बात सोचता है। अभी जो तादाद है वो, उनकी जरा तादाद एक बार थोड़ी बता दीजिए कि क्या है क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हमले इस साल हुए। जो उन्होंने कहा वो किताब में लिखा गया है कि जीनोसाइड के कुछ पहले से मार्कर आ जाते हैं, जिसमें पहला मार्कर है हेट का। आप दूसरे को कह रहे हो पाकिस्तानी है, गाय खाता है, ये है वो है, ईसाई को कह रहे हो, जो जहां पे आपकी बदजुबानी चलती है, जब आप दूसरे को कोसना शुरू कर देते हैं, जब उसको बिना बहाने मारने लगते हैं, जीनोसाइड का ये पहला असर हो जाता है। आखिर में हो जाता है कि जो भी आपकी तादाद है उसमें से 10% कटौती हो जाए तो जीनोसाइड हो जाती है। 100% कटौती में तो कोई बचेगा ही नहीं। इस साल क्या हुआ, जो रिपोर्ट यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, जिसका मैं भी एक फाउंडर हूँ, उसका एक हेल्पलाइन चलती है। उस हेल्पलाइन के मातहत ये आप देखिए कि अभी 212 दिन की 365 दिन में से हमारे पास गिनती थी 525 किस्से हुए 23 स्टेट से, और पिछले साल पूरे साल 365 दिन में 599 हुए थे। तो अब ये सोचिए कि अगले 2-3 दिन में हम उतने किस्से हो जाएंगे हमारे पास जो पिछले साल पूरे साल में नहीं हुए थे। और जून, जब इसकी G20 की तैयारी जोर शोर से थी, एक तरीके से कह सकते हैं, और जुलाई, उसमें 90 तकरीबन और 80 किस्से हुए। और ये भी बता दो, इन किस्सों में जो मणिपुर में मरे हैं उनका नहीं जोड़ रहे हम, जो मणिपुर में नुकसान हुआ है वो अलग है, ये बाकी हिंदुस्तान से ये हो गया है। और जो आ रहा है जिस तरीके से डेटा, लगता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में ईसाई होना खतरनाक हो गया है। इसमें बस्तर
जो कांग्रेस के इलाके में है और जहाँ पे भाजपा बड़ा जोर शोर मचाता है, वहां पे 51 कांड हुए हैं इस साल। आजमगढ़ में 14, जौनपुर में 13, रायबरेली सीतापुर में 12, कानपुर में 10, हरदोई महाराजगंज कुशीनगर मऊ 10 के आसपास। मतलब उत्तर प्रदेश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है किस्से होने में। और जो अरेस्ट हुए हैं बेकसूर, उनकी तादाद तो अब सैकड़ों में है। यानी जो मजलूम है उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, जिन पर हमले हो रहे हैं उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है। तो मैंने आपके चैनल में पहले भी बताया था कि जब हम कारवां मोहब्बत की तरफ से उन मुसलमानों के घर जाते थे जिनका बेटा या बाप का कत्ल हो गया है मॉब वायलेंस में, तो हम पाते थे कि वहां पर जो मर गया उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है, उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है, उसके भांजे को गिरफ्तार किया गया, और जिसने कत्ल किया वो साहब मौज में बीड़ी पीते हुए घूम रहे हैं। और यहाँ पे भी वही कांड है, जौनपुर में, कानपुर में, यूपी में पास्टर्स को वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करके ले जाते हैं कि आप कन्वर्जन करा रहे हैं। कोई भी आप मीटिंग करते हैं कन्वर्जन है, शादी करते हैं कन्वर्जन है, स्कूल चलाते हैं कन्वर्जन है, अस्पताल चलाते हैं कन्वर्जन है। मतलब आप दो कदम रख नहीं सकते कि आपको ये ना कहा जाए कि आप कन्वर्ट कर रहे हो। एक ईसाई किसी और आदमी से बात करते पकड़ा जाए एक तरीके से, आप पूछ ले के आपके क्या हाल चाल है, मेरे घर आइए, तो कहेंगे उसको कन्वर्ट करना है। अब जहां पर आप कह रहे हैं कि स्कूल खोलना कन्वर्जन है, तो थोड़ा बदतमीजी से आगे बात बढ़ जाती है। जी। और मैं वही कह रहा हूँ, शुरू में जो मैंने बताया कि बहुत लोग, यही लोग जो नफरत का कारवान आगे बढ़ा रहे हैं, जो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उनमें से बड़ी तादाद ईसाई स्कूलों से पढ़ करके कहीं काबिल बने होंगे, अगर बने हैं तो ये इस हालत से कैसे निकला जाए? क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने तौर पर क्या कुछ सोच रही है? क्या कानूनी कार्रवाई से कुछ होगा, कोई मूवमेंट चलाएंगे, या क्या कुछ होगा जिससे कि और जुल्म को रोका जा सके? कोई तरीका, कोई स्ट्रेटेजी बनाने की कोई कुछ सोचा है? हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, हमारा सबसे बड़ा मूवमेंट और हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है बाकी हिंदुस्तानियों का हमारे लिए प्यार। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरे लोग नफरत करें हमसे और हम आपसे प्यार करेंगे, हम मोहब्बत से पेश आएंगे। लेकिन जॉन दयाल साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों की तरफ से भी तकरीबन इस किस्म की बात की जाती है आमतौर पर। अब माफ कीजिए, आपने भी आधी बात सुनी। हम तो प्यार करते ही हैं, मगर हमको यकीन है कि जो मामूली हिंदुस्तानी है, मामूली हिंदू है, वो हमसे घृणा नहीं करता। ये भाजपा ही करते हैं, इनके चमचे करते हैं, इनके जो किराए के टट्टू करते हैं। मामूली आदमी जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो हमारे साथ खाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ बस में जाता है, उसका हमने क्या बिगाड़ा है? वो हमसे क्यों नफरत करेगा? और जिस दिन वो ये समझ जाएगा, इनको सबक सिखाएगा, जिस दिन हिंदुस्तान का मामूली आदमी समझ जाएगा कि जो सरकार में है, ये जो पार्टी में है, ये जो अपने आप को कहते हैं हम साधु समाज के हैं, ये किस तरीके से उनकी आंख में मिर्ची डाल रहे हैं, उनको उल्लू बना रहे हैं, उनके नाम पर दूसरों की पिटाई कर रहे हैं। उसको आज नहीं तो कल समझ तो आएगा कि उसके नाम पर कितने लोग अपना चुनाव तो बिगाड़ रहे हैं और किस तरीके से मामूली हिंदुस्तानी को बदनाम कर रहे हैं। जिस दिन समझ में आ गया, इनकी बहुत तगड़ी पिटाई करेगा वो। अच्छा, एक इसके अलावा कुछ चीजें और भी हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों जब ये नूह में वाकया हुआ, मुसलमानों के और जो ये आरएसएस के लोग थे यात्रा के दौरान, उसके बाद कुछ ऐसी पंचायतें भी हुई हिसार में खास तौर पर, जहां किसानों ने, जाटों ने
बहुत मिल करके मुसलमानों को सपोर्ट करने की बात की। और एक हेडलाइन निकल के आई वहां से, राकेश कौट एक साहब हैं जो उसके ऑर्गेनाइजर्स में से थे, उनसे मैंने बात भी की थी। वो बहुत ही कैची थी। कैची हेडिंग क्या थी? उन्होंने कहा कि ये खड़ा मुसलमान, किसी में हिम्मत हो तो हाथ लगा करके देखो। क्या आपको भी, यानी क्रिश्चियंस को भी, कहीं कोई इस किस्म की सपोर्ट की आवाजें कहीं से मिलने की उम्मीद है, या आवाजें इस तरह की आती हैं कहीं? क्यों नहीं आती आवाजें? यकीन आवाजें आती है। लोग हमको फोन करते हैं, हमारे गिरजों में आके पादरी को बताते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए। अगर वो नहीं ऐसा कहते तो मानिए आप, हम लोग कितने पूरे देश में फैले हुए ना, तो यहाँ पे तो लाखों की तादाद में खत्म हो जाता। कहीं पे कर देते हैं, ज्यादातर करने की कोशिश करते हैं और वहां से भगा दिए जाते हैं। ईसाइयों के थ्रू नहीं, ईसाइयों के हिमायती की जो लोग हैं, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सरदार भी है, किसान भी है, और जो जानवर पालता है वो भी है। अगर ये नहीं होता तो हम लोग तो क्या करते, भाग गए होते या खुदकुशी कर रहे होते। ये बहरहाल बहुत ही तकलीफ की बात है कि कोई आदमी या कोई कम्युनिटी के लोग इस हद तक मजबूर हो जाएं कि यहाँ तक सोचें। और अब तक मुसलमानों के खिलाफ जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हैं, कुछ लोगों का कहना है कि डेटाज ये बताते हैं कि 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं भीड़ तंत्र में, भीड़ ने मार दिया है। तो ये उस जहनी तकलीफ से जो आदमी गुजरता है, जो उस तरह के हालात में पहुंच जाता होगा, वो आखिर इस मुल्क से, इस समाज से, इससे उसे कितनी एक तरह से नफरत की हालत होती होगी। या उसके घर के लोग जिस फैमिली से कोई मारा जाता है इस तरह से भीड़ में, आखिर इसका नतीजा मुल्क के लिए कहीं कोई अच्छा होने वाला है? क्या ये पूरी तरह से भड़काने की, उकसाने की कोशिश नहीं है? यकीनन आपने कहा 200-250 किस्से हो गए होंगे पिछले 7 साल में, जब पहला एक आदमी को राजस्थान में इस तरीके से मारा गया। क्यों नहीं हो गए होंगे? 50 तो मैं और हर्षमंदर खुद ही जाके देख चुके। हम इंसान है, हर जगह तो नहीं जाते ना। बीच में कोविड के भी 3 साल आ गए थे, तो कहाँ हो गए होंगे? पुलिस खर्च करती नहीं है, लिखती नहीं है, FIR करती नहीं है। पुलिस साथ में मिली हुई है, तो हम उन 50 में से भी आपको बता दें, पुलिस साथ में मिली हुई है। जैसे ईसाइयों के खिलाफ जब आता है संघ का समूह, चाहे गांव में या जंगल में, तो उसके साथ पुलिस वाले होते हैं, उनके साथ चल रहे होते हैं, और बाद में आके उसी पादरी को पकड़ लेते हैं। तो पुलिस के ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, पुलिस की किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, ये हम बार बार कह चुके हैं कि पुलिस का नेक्सस इन लोगों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। पुलिस के जवानों का इस्लामोफोबिया, ईसाइयों के खिलाफ हवाएं, ना सुनने के लिए ना कहने के लिए, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग दी जाए। नहीं तो वही किस्सा होगा कि वो पुलिस वाले ने चलती ट्रेन में मुसलमानों को यूं मार दिया कि उनकी दाढ़ी थी। उस ट्रेन में मैं और मोदी जी होते तो बड़ी मुश्किल में होते हम। बिल्कुल बिल्कुल, वो दाढ़ी की वजह से कोई भी शिकार हो सकता है। हम दोनों की दाढ़ी है। तो ये समझने की बात है कि पुलिस वाले के जहन में क्या जा रहा होगा, किसने उसको जहर सिखा दिया कि जो दाढ़ी वाला है दुश्मन है। दाढ़ी वाले की बात आपने कही, मुझे याद है कि एक मध्य प्रदेश में एक वकील हिंदू जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, उसको उसकी पिटाई हुई, और बाद में जब पुलिस वाले उसको मनाने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि सब मुसलमान समझ के आपकी पिटाई हो गई, और वो चीज उसने रिकॉर्ड कर ली, और रिकॉर्ड करके वो फिर अदालत में भी चला गया। तो ये इस जब प्राइम मिनिस्टर खुद कहेंगे कि लोगों को लिबास से पहचाना जाता है, लोगों को यानी वो इशारे खुद देंगे, तो ऐसे में बचने का क्या रास्ता रह जाता है? क्या करें, क्या हो, यानी कोई हल? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉग विसल। आपको सुनाई नहीं दे रही है, मैं कुत्तों को सुनाई दे रही है कि मालिक कुछ कह रहा है। तो 2 तरीके हैं,
या तो मालिक बदला जाए या कुत्ते बदले जाए। इलेक्शन आ रहा है, मालिक को बदला जाना चाहिए, नहीं तो डॉग विसल देते रहेंगे और यकीनन मालिक बदले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है और ऐसी दुआ भी है। क्योंकि इससे जॉन बयार या ईसाइयों को नुकसान नहीं है, तो बहुत 2-2.5%, 3% है। इससे नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान का, हमारे माली हालात का, हमारी इकोनॉमी का, हमारी ट्रेड का, और थू अलग हो रहे हैं। आप मीटिंग करेंगे, इंटरनेशनल मीटिंग है, तो लोग आके आपको अंग्रेजी में गाली देकर तो जाएंगे नहीं, मगर जैसे ही दूसरी जगह जाएंगे आपके ऊपर जगह साइन कर देंगे। बाइडेन गए वियतनाम, आपके ऊपर उन्होंने तमाचा मार दिया। बाकी जो भी लोग हिंदुस्तान गए, सुनाक भी इंग्लैंड जाएंगे तो कहेंगे कि कुछ ज्यादती हो रही है, क्योंकि सुनाक को तो इंग्लिस्तान में हिंदुओं ने पे कोई कुछ करता नहीं है, उनको तो प्रधानमंत्री बना देते हैं। यहाँ पे किसी मुसलमान का या किसी ईसाई का प्रधानमंत्री होना तो मेरे को अगले 10 साल में या 20 साल में दिखता नहीं है। तो अच्छा, आपने मालिक बदलने की बात की, क्या जिस लेवल पर नफरत पहुंच चुकी, आपको क्या लगता है इसको वापस नॉर्मल करने में कोई भी नई सरकार उसको भी लगता है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? आपको क्या लगता है? एक तो है, चाहे वो सरमाएदार हो, अरबपति हो या सरकारी मुलाजिम हो, वो मालिक बदलते ही उनकी जुबान बदल जाती है। क्योंकि ये जो आज के अफसरान हैं, ये कांग्रेस की सरकार में भी अफसर थे, सरकार बदली, इनका मिजाज बदल गया। तो ये तो कहते हैं आप, जिस तरह हवा होती है उस तरफ मुड़ जाते हैं। दूसरा किस्सा होता है उन लोगों का जो फायदा उठाते हैं, उनको पता होता है किस तरह उनकी रोटी के ऊपर मक्खन लगा हुआ है और उसके पास ही जाएंगे। जो तीसरा आदमी है, जिनको उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है कि मुसलमानों को देखते ही मारो, ईसाई को देखते ही काटो, उसको किस तरीके से वापस लाना है। वो बुरा आदमी नहीं है, उसको आप सुबह शाम ये खिलाते रहेंगे, ये टीवी स्टेशन वो टीवी स्टेशन, ये अखबार वो अखबार, ये एंकर वो मंत्री, वही गंदी गाली देते रहेंगे, तो सोचेगा यही सच है। तो दो बातें होगी, जब ये मंत्री नहीं रहेंगे, जब वो बड़े बड़े एंकर नहीं रहेंगे, जब बड़े बड़े टीवी स्टेशन अपनी चाल बदल लेंगे, तो उस पर असर होगा। अच्छा, आप उसके बाद जो नई सरकार आएगी, जो नई एक तरीके से क्या कहते हैं उर्दू में, बड़ा अच्छा शब्द है, नई हुकूमत होगी। उसके अंदर फिर मेरा और आपका और बाकी लोगों का फिर फर्ज बन जाता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए कि ठीक क्या था, पुलिस को ट्रेनिंग दोबारा दी जाए। क्योंकि जो बुरी आदत पड़ जाती है, कुत्ते को भी अगर बुरी आदत पड़ जाती है, आप 2-3 बार उसको ठीक से समझाओ, नहीं तो थोड़ा सा थप्पड़ भी मार दो, तो 2-3-4 मारने के बाद भौंकना बंद कर देगा, गंदी जगह मुंह नहीं मारेगा, बर्तनों पे मुंह नहीं मारेगा, वो सीख जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, सीख जाता है वो। अच्छा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक वाकया सोशल मीडिया के जरिए सामने आया G20 में, जो इनॉग्रल स्पीच थी मोदी जी की, कि सारे मीडिया के लोगों को बाहर निकाल दिया, हॉल से बाहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना तो समझ में आता है कि डर है कोई सवाल कर देगा, मीडिया के लोगों को इतना जलील किया गया कि वेन्यू से बाहर निकाल दिया गया। अब आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो रोजाना चापलूसी करते हैं? मीडिया हमारा बड़ा ढीठ हो चुका है, उसमें कोई गैरत नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वही मीडिया जिसको बाहर निकाला गया था। जब श्री मोदी जी प्रेस रूम में आए तो वहां पर भारत माता की जय कर रहे थे ये लोग, वही लोग, और वही लोग है जो उनसे पूछते हैं कि आप आम छील के खाते हैं या काट के खाते हैं। तो जो ढीठ आदमी है, इसमें कोई गैरत ही नहीं है, उसको आप क्या समझाएंगे। मगर सोशल मीडिया में भी और इक्का दुक्का अखबारों में भी G20 की काफी खबर आई है, और उसके पहले जो पीपल्स 20 थे उनकी भी कुछ खबरें छपी थी। 3 पीपल्स 20 दिल्ली में हुए थे, जिससे पुलिस ने तोड़ने की
बहुत कोशिश की मगर वो हुए 700,000 आदमी आए, गरीबों की बात हुई, डिक्लेरेशन हुए और वो डिक्लेरेशन इनमें 20 में से 19 आदमियों के पास लोग लेके गए एम्बेसी के थ्रू, बजरिया डाक, बजरिया इंटरनेट, और उनको बताया गया कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के और देशों में भी कि आपके जो प्रोग्राम्स है वो आदमी, औरत और बच्चों को नजरअंदाज ना करा जाए, उसमें उनको सामने रखते हुए उनके लिए प्रोग्राम बनाए जाए। आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप किसी भी चीज की बात करें, वॉर एंड पीस, उसमें जो इंसान है उसके चेहरे को रखे सामने। पीपल फ्रेंडली आपकी सारी पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी कोई पॉलिसी ना हो जिसमें आबोहवा तो बदल जाए, आदमी मर जाए, वो तो रेगिस्तान हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान मरकज में होना चाहिए, पॉलिसी में इंसानियत मरकज में होनी चाहिए। ये जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खास तौर पर जो क्रिश्चियंस के खिलाफ जुल्म हो रहे हैं वो, उस पर हमारी आपकी बात हुई। G20 में क्या कुछ हुआ और कैसे मीडिया के लोगों को भी जलील किया गया और वही लोग फिर नारे भी लगाने के लिए खड़े हो गए, ये बहुत ही शर्म की बात है। अपने आप को पत्रकार कहलाना जरा मुश्किल होने लगा उस तरह के लोगों को देखते हुए, लेकिन हमें उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। आपके कहने के मुताबिक मालिक बदलेगा, लोग अपनी मर्जी से सरकार बदलेंगे, ऐसे हालात हों और फिर से हालात नॉर्मल हो जाएं, सब मोहब्बत से रहें एक दूसरे के साथ, उससे बेहतर भारत कोई नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।